जनरेशन स्टार्ट हो गई है। अभी ये सब चल लगा, मैंने कनेक्ट कर दिया गाड़ी को और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आ रहा है मस्त। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है और अभी बजे हैं 9 और रात का आपने देखा होगा सीन क्या हुआ। सीन मतलब खतरनाक हो रहे हैं कि बस पूछो मत। अभी सो के उठाऊँ मैंने सब मिस कर दिया, यानी मिस भी नहीं किया क्योंकि अभी देखो सनराइज़ हो ही नहीं है यहाँ पे। कभी कभी हल्का सा आ जाता है कि मतलब कि हाँ धूप आ गई है, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पता चल रहा होगा। बाकी मैं गोनवो ऑनजन पहुँच गया था और अभी टाइम है सबसे पहले गाड़ी टेस्टिंग करने का, क्योंकि ऐसा हुआ कि वहाँ से मस्त चल के आई है रात को। मतलब ऐसे भी नहीं आरपीएम ड्रॉप करे या नहीं, रीसेट करने के बाद में, जैसे मैंने बताया था बैटरी के तार हटाने के बाद में इसका ईसीयू रीसेट हो गया। तो अभी मैं इसे स्टार्ट करके देखता हूँ। रात भी एक बार कर दी थी कि मतलब ठंडी रहे, थोड़ी गर्म हो जाए। बाकी अभी एक बार देखते हैं इसको स्टार्ट करके क्या कैसे सीन रहता है। चलो जी, वही नुस्खा अपनाएंगे अपना जो सीख के आए हम। पहले हीटर ऑन रहने देंगे और जब तक ये यहाँ से शाइन नहीं जाता तब तक इसे बंद नहीं करेंगे। अब दोबारा से एक और बंद करो। रेंज दिखा रहा है इसमें 512 का, इतना तेल है इसमें। और रात में देखो यहाँ छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश हुई है। बाकी अब ऑन करो, हीटर ऑन होने दो, मतलब चलने दो, बंद होने दो इसे। और अभी करेंगे हम इसे स्टार्ट। अब देखते हैं पहले सेल्फ में होती है भाई, पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। और बाकी आवाज़ देखो, आवाज़ भी ऐसे नहीं कटर कटर मचाती है। यहाँ -2 या 3 रहा है भाई, नॉर्मल सी आवाज़ है। बस मैं ये कहता हूँ इससे प्यारी से कि कोई भी तुझे दिक्कत हुई है ऑक्सीजन की वजह से या जैसे भी है भाई, ठीक हो जा। क्योंकि रात में उस टाइम पे मूड ख़राब हुआ था कि यार ये क्या हुआ, वो वाली चीज़। तो अभी मैंने रात में सिर्फ मतलब हमें एक परछाई दिख रही थी कि हाँ कुछ है, मतलब जैसे ये पहाड़ हो गए इनकी परछाई, क्योंकि पीछे से रोशनी हल्की सी मतलब लाइक, क्योंकि मिल्की वे एकदम अलग ही दिख रहा था। देखो पीछे पहले ऊपर का मौसम देखो, और ये सब हाँ इनके परछाई दिख रही थी कि पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और ये भी ऐसे दिख रहा था, है ना। कंफ्यूज था कौन से कैसे हैं। तो अभी रिवील करते हैं हम कहाँ रुके थे, हमने क्या किया। लेट्स गो बॉयज, दिस इज गोनबो रंजन। यानी ये यहाँ के लोगों के लिए प्रतीक माना जाता है। जैसे अपने उत्तराखंड में और हिमाचल में पंच कैलाश यात्रा होती है और ऊपर जाके आपको शिव जी के शिवलिंग के रूप दर्शन होते हैं, तो ऐसे यहाँ के लोगों के लिए यहाँ इसे बुद्धा का स्वरूप माना जाता है। यानी जो भगवान बुद्धा थे उनका रूप, यानी यहाँ के लोगों के लिए। और तुमने देखा होगा स्तूपा और ये सब बुद्धा और इनकी यहाँ पे ज़्यादा पूजा होती है। तो हियर वी आर, मैं पहुँच चुका हूँ। ड्रीम कम ट्रू। पर यार तुम्हें बताना बहुत, मतलब ड्रीम ऐसे ही नहीं पूरे हो जाते हैं। मतलब पता है क्या हुआ, 2 घंटे पहले, मतलब 11 किलोमीटर पहले गाड़ी में एरर आया, इंजन लाइट आई, है ना। पावर पूरे ड्रॉप कर दिए इसने। और फिर उसके बाद में मैंने इसको रीसेट किया है कि ये ठीक चले, ठीक है।
यहाँ पहुँचने के लिए। फिर हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमने इनकी कैंप साइट में अपनी गाड़ी एंट्री करी। यहाँ पे ऐसा होता है 300 पर पर्सन लिए जाते हैं पैसे, ठीक है जी, 300 रुपये पर पर्सन, सॉरी 300 रुपये आपकी गाड़ी का चार्ज अगर आप अपना कैंप लगाएंगे। तो हमारा कैंप हमारे साथ था और ऐसा भी नहीं था कि हमारे पास मतलब कंबल नहीं है, हम कंबल भी 2-2 लेके आए थे। तो हम 3 जने घुस गए कैंपिंग में। और पता है रात को क्या होता है, 2 बजे के आसपास, हाँ 1:30 या 2 बज रहे होंगे, मस्त मैगी बनाई, पनीर मैगी, मज़ा आ गया खा के। फिर थोड़ा थोड़ा सर में दर्द होने लगा तो हमने हाई सिकनेस की एंड ऑक्सीजन की एक मेड ली और मैं जैसे ही सोने गया, बस सो ही गया था। और छोटू तो सो ही गया था, मेरा छोटा भाई। तो फिर क्या होता है, यहाँ देखो ये दिख रहा है जानवर, ये यानी याक। और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, अभी आगे जब चलेंगे तो देखो इधर ये भाई, यहाँ आके शुटर मचाने लगे, मतलब ऐसी आवाज़ निकालने लगे कि भाई जंगली जानवर है। भाई हमारी ऐसी तैसी हो गई पिछले मतलब 1-1.5 घंटे से। वो मना कर रहा है कि ना बाहर मत निकल और ये वो, और पता ना लाइट कहाँ से ब्लिंक होने लगी, ऊपर से एकदम से लाइट आया और ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब। मैं लास्ट में करके क्या हुआ, मैं खड़ा हो बेंच, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब भाई धक धक हो रही थी, मेरा डरा दिया था पूरा, क्योंकि यार एक यहाँ खड़ा था और 4-5 यहाँ पे थे, झुंड सी बना के, पता ना कौन सी महक आ गई थी यहाँ पे इन्हें। और यहाँ आके बड़ी मतलब इरिटेटिंग वाली साउंड सी उनकी आवाज़ आ रही थी इनकी, ऐसे लग रहा था जंगली सुअर है बेंचो, कभी आके इसमें ना टक्कर मार दे हमारे टेंट में। बाहर निकले, मैं कहा जो होगा देखा जाएगा। फिर हम बैट लेके आए थे, निकाला और मैं कहा कौन है, और बहन भाई फिर जब देखा हमने कि एक तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, एक यहाँ पे था, 4-5 यहाँ पे थे भाई जो खदेड़े हैं। फिर मैं कहा यार, फिर उसके बाद में हम वापस सोए हैं और नींद तो ख़राब हो ही गई थी, 3 बज गए थे ऐसे ही। और फिर ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी और हम जब बाहर निकल गए तो भाई ठंड में हमारी तबीयत और ख़राब हो गई। तो फिर अब मैं इसलिए नहीं उठा था, लेट उठाऊँ इसलिए, क्योंकि रात में सोया ही नहीं। और अब नहीं सोऊंगा, मतलब अब सोता नहीं तो फिर आगे ड्राइव कौन करता। तो ये देख रहे हो भाई, यहाँ का मौसम पल पल में चेंज होता रहता है, पल पल में। तो अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होता हूँ और अभी तुम टाइम स्लैप एंजॉय करो। भाई आपने अभी टाइम लैप में देखा कि लकी की पहले एक्सरसाइज चल रही थी, फिर मेरे को भी जोश आ गया साथ में, है ना लकी, चलो करो। आ गया, पंप आ गया, है पंप आ गया। बॉडी से। तो भाई ये एक्लिमेटाइज होने के लिए हम अपने जो फेफड़े हैं उन्हें वहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि रात में जो हुआ मेरे को ही पता है। और जो छोटा भाई है मेरा, रात को थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हुई, अब सुबह इसको दिक्कत हो रही है। हाँ भाई लाडर, अब मैं जब उतार दी लगी ना ठीक हो गया। की कवे था गाड़ी रोकेगा है भाई, गाड़ी हल्की सी, मतलब पता नहीं ऑक्सीजन की वजह से या मेरे को ऐसा लग रहा है, जो ओबीडी सेंसर की लाइट आ रही है इसमें, तो वो एमिशन यानी इसके फ्यूल पंप की है वो, या तो फिर ऐसा हुआ है कि यहाँ पे डीजल डलवाया था, या तो वो बेकार डाल दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा अज्जू 0008 की गाड़ी में भी हुआ था, जब मतलब उसके साथ जो आ रहा था, ऐसी अपनी इसमें सेम ये चीज़ हुई। मैंने मैनुअली करने के बाद में इस गाड़ी का वो ठीक करा, पर अभी भी वो उसका पॉपअप आ रहा है, वो हटा नहीं है। 2-3 घंटा पड़ता है, पर मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़्यादा सेंसर है। क्या पता चला यहाँ पे नेटवर्क वैसे नहीं है। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर आ गए हैं और मैं था गोन मनोरंजन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, पढ़ोगे मेरा राम राम, छोटो गए लोई, होप सभी बढ़िया हो गए। और
आवाज़ से पता चल रहा होगा ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, हिट कर जाती है एकदम से। तो यहाँ पे एक चीज़ कर लेना, यहाँ पे ना गर्म कपड़े ले आना। और ये पड़ती कहाँ है मैं एक बार ये बता दूँ, यानी ये जो पहाड़ है, मतलब पहाड़ तो ये भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, पर इसमें कुछ खास अलग ही नज़र आ रहा है, मतलब अपने आप ही। मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये ना इसमें कभी कभी जैसे रात होती है, शाम के टाइम होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है डिट्टो कॉपी जैसे बुद्धा जी। यानी देखो ऊपर चोटी है, फिर ये मतलब ऐसे मतलब लाइक एक फ्रेम की तरह बन जाता है, यानी फेस की तरह। तो पहाड़ तो यहाँ पे हैं, पर ये कुछ अलग ही है। ठीक है जी। तो ये पड़ता कहाँ पे है, अगर आप जिस्पा से धारचा चौक पड़ेगा, वहाँ से सिंकुला टॉप के लिए निकलोगे। सिंकुला टॉप हम करके आए, पर यार मेरा मूड नहीं था, सिर्फ फ़ोटो खींचा और मतलब थोड़ी सी क्लिप बनाई, और आपने देखी होगी, और ना रुक के तो तुम्हें बताता कैसे कैसे है। तो अभी मैं बता देता हूँ। तो धारचा से सिंकुला पास की तरफ आना है, वहाँ से 142 किलोमीटर ये माउंटेन पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मतलब ये कैंपिंग है, और अगर मैं इनके प्राइजेस बता दूँ, कोई 1000 भी ले रहा है, कोई 500 भी ले रहा है, कोई 2000 भी ले रहा है। मतलब वो आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर होता है कि आप क्या करोगे। ठीक है, मतलब आपकी बार्गेनिंग कैसी रहती है लोगों के साथ। अब हमने क्या काम करा, हम कैंप लेके आए थे, देखो पूरा कैंप हमारी गाड़ी थी। अगर हम ऐसा था कि अगर तीनों भी नहीं आ पाए, और हमारा तो सामान वैसे भी ना तीनों तो बड़े मस्त आए, 2 कंबल लेके आए थे, 1 कंबल नीचे बिछाया, मैट भी लेके आए थे, मैट्रेस भी, पर हमें थोड़ा सा गुदगुदा चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके की वो है, तो इस वजह से हम यहाँ के रुक गए। ठीक है, कैंपिंग वीडियो नहीं बन पाई, आज रुकना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे मेरे छोटे भाई को दिक्कत हो रही है। दिक्कत इन द सेंस ऑक्सीजन से रिलेटेड है भाई, हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, प्रिपेयर हो के आना, दवाइयाँ सब लेके आ जाना। अगर दवाइयाँ ना होती ना, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम पैनिक अटैक टाइप सा आया था मेरे को। मतलब ऑक्सीजन तो वैसे ही कम है, हमने टेंट के दोनों गेट लगा दिए, मतलब लाइक चेन से दोनों। और एक टाइम ऐसा आया जब मुंह ढक के मैं सो रहा था, तो एकदम से सांस आनी बंद हो गई ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ हो जाता है, एज अ नॉर्मल है ये। बाकी ये कैसा लगा, और जगह कैसी लगी, और ये वैली कैसी लगी, और टाइम स्लैप कैसा लगा। अभी टाइम है यहाँ से निकलने का। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ पदुम, और यहाँ से 8 किलोमीटर आगे जाके हमें नेटवर्क्स मिल जाएंगे। जाके फिर गूगल मैप लगाऊंगा, मेरे को पता कोई आइडिया नहीं है, मतलब सिर्फ इन्हीं से पूछा, और मैं उनसे पूछना भूल गया कि पदुम कितने किलोमीटर है। शायद 80-100 के आसपास है। अभी बज रहे हैं 10-11 बज गए। सारा सामान अंदर बाहर सब करके एकदम फिट। इस बार अच्छे से करा, गाड़ी साफ़ करी, मतलब मिरर साफ़ करे नीचे से। अगर नीचे से करता तो बहुत सारी स्क्रैचेस आ जाती। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग हैं, देखो वहाँ पे कैंप है, ये कैंप है, वो कैंप है वहाँ पे। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर तुम्हें ये देखने हो यानी जंगली याक, भाई यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने रात हमें डराया भी, इनकी आवाज़ ऐसी आ रही थी, पता कैसी, ये जंगली सुअर खुड़ कर रहा हो। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी। चलो जी, आज की राइड स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे बोल दिया करो सत्यानाशी हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमंता। हनुमान जी आता है। तो भाई आज का जो प्लान है भाई, वो ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं जी पदुम। और अब तुम सिर्फ व्यू एंजॉय करो। मेरा चेहरा तो तुमने बहुत देख लिया होगा, अभी 6-7 मिनट मैंने बहुत सारा ज्ञान पेला। बाकी अब तुम यहाँ से सिर्फ एंजॉय करना व्यूज। एंड ये रोड देखो भाई, कितनी मस्त रोड बन चुकी हैं, और क्या ही चाहिए तुम्हें।
फॉर्च्यूनर आ गई गाइस, फॉर्च्यूनर। हम भी आएंगे अगली बार। बाकी तो भाई, अरे नाइस, ये क्या है, देखो देख रोड, देख प्लेन वहां तक ही है एकदम। आई शाबाश, आई शाबाश ही तो कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके भाई। धूप धूप निकल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। और अभी पता चला है हमें, पीछे से 3-4 गाड़ियाँ आई थी, जो कि अभी तुमने वीडियो में देखा होगा। एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें हमसे कुछ लोग, यानी कुछ लोग क्या, CRPF के जवान थे, वो हमसे पूछ रहे थे कि भैया ये वाली जो कौन सी मॉडल है, कैसे क्या है, और ये सब, कि मैंने भी बुक करवाई है एज ए डेट। मैंने कहा वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, अपनी जगह सब बढ़िया है, जिसके जैसी पॉकेट में दम और जिसको जैसी लेनी है वो लो। तो भाई वही वाली चीज़ है। और उसमें से 1-2 थे कि वो बता रहे थे कि भाई हम यहाँ से आए शिंकुला टॉप से, वहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ मिली है। बाकी जाने को वहाँ भी जा सकते थे, पर मैं इसकी वजह से नहीं जा रहा। मैं यहाँ आगे जाके नेटवर्क मिलेंगे, और महिंद्रा की एजेंसी को कॉल किया जाएगा, क्योंकि उसमें यही है, मतलब इसकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। अगर ये आता है तो एक बार कॉल कर लेना, बाकी तो सब सही है। और ऐसा भी होता है ऑक्सीजन की वजह से भी आ जाता है, और मैंने वो करने की भी कोशिश करी, पर ये गया नहीं। बट कोई बात नहीं, इन्जॉय। तो भाई 10-15 किलोमीटर चलने के बाद में, यानी हाईवे जो रोड बनी हुई थी वो ख़त्म होने के बाद में कुछ ऐसी रोड आ गई है, मतलब बनाई जा रही है, काम चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला इलाका है। बस मेरे को वेट है तो उस चीज़ का जहाँ पे आगे मतलब हाई पास पड़ते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है अलग ही लेवल के, वो ही नहीं आके दे रहे, पता नहीं कैसे। या तो ये फिर ठीक हो गए, यही थे वो। और यहाँ की जो आइस है वो हो गई है मेल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे गियर में डली, मतलब दूसरे गियर में चल रही है, और सिर्फ 20, 30, 35 बस। अब इससे ज़्यादा भगाऊंगा टायर में पंचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोड देख लो खुद कैसी है, और इससे ज़्यादा भगाना भी मत। और जैसे यहाँ पे BRO वाले काम कर रहे हैं ना, तो भाई जैसे जैसे हमारी गाड़ी क्रॉस होती है, मतलब हमारी क्या किसी की भी क्रॉस हो रही है, तो भाई अलग ही टाइप का रिएक्शन देते हैं कि हैं ये कौन आ रही है। क्यों? क्योंकि अब देखो आउट ऑफ सीजन चला गया है, बहुत कम गाड़ी देखने को मिलेंगी। अभी 2-3 गाड़ी ही चल रही हैं इस रोड पे। मैं बीच में पहले रुक गया था एक जगह, तो 2-3 तुमने अगर पीछे वाले क्लिप में देखा हो, जिमनी और ये जीप थी और एक पजेरो थी, वो क्रॉस हुई। बस हम चारों की गाड़ी थी, और किसी की भी ना है यहाँ पे। बाकी और कोई परिंदा नहीं है, ना कोई यहाँ पे बाइकर है ना कुछ। पीछे एक आध तो मिले थे गोनपुरंजन तक, फिर उसके आगे कोई नहीं है। इसे बीच में रख दे। एडवेंचर भाई, इससे खतरनाक और रोड नहीं। ये तो एकदम वो वाला है, मतलब ठीक है कि पीछे पत्थर वाली रोड चल रही, ये तो अलग ही है लेवल का। अगर ये थोड़ी सी भी तेज कर दी पंचर हो जाएगा। देख चोचदार, देख आगे पत्थर। अब इससे मंदी और कितना चलेंगे, 5 की स्पीड है। देव धक्का मारे उतर के मार देगा। धक्के की जरूरत नहीं है भाई, अपने पास है ना सेम नहीं। 200 HP। भाई ये देखो क्या व्यू देखने को मिला है यहाँ पे। लाइक 2 रिवर है और उनका संगम हो रहा है, और दूसरी वाली जो रिवर है उसका पानी देखो कितना, लाइक ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कितना नीला पानी है, और यहाँ पे ब्राउन। मतलब ये तो वही वाली चीज होगी उत्तराखंड में जितने भी संगम आते हैं शायद। पहले गियर में चढ़ानी पड़ेगी। कैसी लग रही है नितिन भाई? खतरनाक। कैसे जा रही है? खतरनाक जा रही है, बता। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। चल मेरी जान।
घुमानी है, यहीं से घुमानी है, यहीं से एक और आ गया हाइलेक्स, एक अभी थार करके आई है, एक अपनी यहाँ पे। यहाँ मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे मैंने सीधी कर दी अपनी व्हील बेस जो है बहुत ज़्यादा। भैया यहाँ से ना इसका भी व्हील बेस अटकेगा। हाइलेक्स में फुल पावर भाई, हमने चढ़ाई है ना, अभी ये पता नहीं कैसे आई शब्बा। पावर है भाई। लोडिंग करने के बाद में यानी जो हमने शॉर्टकट लिए हैं, ये एक और शॉर्टकट ले लिया है दूसरा वाला। तो भाई यहाँ से जो वो वाली लाइट आ रही थी वो गायब हो गई दम दिखाने के बाद। दम दिखाने के बाद कि लो तुम ना मानो भैया, लो मैं लाइट भी बंद कर दे रहा हूँ, जहाँ जैसे चलना है बस चलते रहो। ये देखो ये है असली एडवेंचर। मजा आ गया, तुम्हें लग बात हैं मज़ा आ गया सही में भाई, खतरनाक सीन हुआ। मतलब चढ़ाने में मज़ा आया, मतलब एक दो जगह ट्रैक्शन इसने लूज़ किया, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जान लगानी थी, और क्योंकि इसका व्हील बेस बड़ा है और पीछे रियर व्हील ड्राइव है, तो भाई ऐसा है इसका कि 4x4 में तो अलग ही मज़े आते हैं। पर इसने भी कर दिया, पर ये है कि ज़्यादा चांस लेने सही नहीं है। क्लास ही ना चल पाती, पता नहीं यार 132 130 की वो भी अच्छा हुआ हैं। हाँ एक इसमें 174 bhp है, और फिर मैंने इसका ट्रैक्शन ऑफ भी कर दिया था इस वजह से। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चल रही है अपनी। और जो भाई यहीं का था वो थार वाला जो था भाई, मतलब मनाली से है, यहीं पर तुम घूमने आया, तो हमने भी उसे देख के चढ़ा दी। और पीछे हाइलेक्स वाला भी आ गया और फिर बाइक वाले भी आ गए हमें देख के। तो मैं लो ऑफ रोडिंग ही करो, शॉर्टकट ही लेना है, बहुत हो गए रोड बहुत खेल लिया। जैसे तुमने देखा अभी हाइलेक्स जो थी, मेरे को ऐसा लगता था जैसे व्हील बेस ज़्यादा है तो भाई वहाँ से ना निकल पाएगी, और भैया खतरनाक तरीके से निकली वहाँ से। तो क्या हो गया, ब्लास्टिंग हो रही है क्या? छोटू दिखाइए जाके वहाँ पे। क्या हो रहा है? यहाँ रुकना ही पड़ता है बाहर। यहाँ रोड मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था, आपने देखा होगा। तो यहाँ के जैसे मैंने कहा कि ये रुके हुए हैं, तो ये देखो हाइलेक्स का क्या खुल गया बोनट, अब क्यों खिला मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, ब्लास्टिंग हो रही है, और ये जो वायर देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पे होल होके देखो, होल होके इसमें RDX डाला जाता है, और ये ब्लास्टिंग होगी पूरी की पूरी। यहाँ से पहाड़ जो ऐसे गिरेगा और फिर यहाँ पे ये क्लियर करा जाएगा। अभी ये वायरिंग कंप्लीट करके हमको निकाल देंगे। यहाँ पे आध घंटे के आसपास लगेगा, तो अब यहीं पे ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। बाकी तो सब बढ़िया ही है, सब अच्छे से जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। और मेरे को तो और ज़्यादा स्मूथ लग रही है। और पता नहीं जो भी है, जैसे भी है, जैसे जैसे फेज़ हैं, वो तो भाई लद्दाख हमें इतने सारे फेज़ दिखा देता है, मेरे को भी नहीं पता। बाकी तो सब ऐसे ही है जी, जैसे करोगे वैसे ही तुम्हारे आगे आएगा। बाकी तुम व्यू चेकआउट करो, व्यू ही है यहाँ पे देखने के लिए, और आते ही क्यों हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ से कितनी गहराई है, और जब ये गिरेगा तो सोचो यहाँ पे जब भप ये आगे गिरेंगे तो ये नीचे जाएगी सारी की सारी। रोड चौड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे काटेंगे। तू बोल। व्यू चेकआउट करो गाइस क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए ही सब है, बाकी खुद देख लो और खुद समझ जाओगे कि भैया रोड क्या कैसी है। हाय हाय रोड चाहे कैसी हो, पर नजारा सफर का मजा है। अच्छा बस कुछ नहीं रखा। जब बात है पर भैया देखो अपनी थार कैसी जा रही है, मोड़ नहीं बनती हुई भाई। ना मोरनी की तरह तो अपनी भी चल रही है, बस नहीं। कष्ट ना दे रहा है इसे बस ज़्यादा। बस नहीं सही है, वो इस वजह से दे रहा, कल आराम से चलो। हल्का सा कष्ट दिया मैंने। अरे लाइट चलेगी, कष्ट से ही लाइट जाती है। अच्छा। कष्ट करवाओ थोड़े से बस। अच्छा ओके सर। बाकी तू रिवर दिखा, रिवर देख। लो यार, शीशा खोल के।
भाई 30 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करने के बाद में ऐसा कुछ हाईवे मिला है यहाँ पे। और यहाँ से अभी पदम जो बचा है वो 22 किलोमीटर है। अब भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी है इस मतलब 40 किलोमीटर के ऑफ रोडिंग में। तुम खुद देख लो यहाँ पे पूरी की पूरी सफ़ेद हुई पड़ी है। जैसे मैंने कहा था ना कि अब ये होकर आएगी सफ़ेद, और सफ़ेद हो गई है, ये देखो खुद। किसी वाटर क्रॉसिंग पड़ी है और उतर के ये करके अपने मतलब मैंने क्रॉक्स पहन रखे थे, देखना गंदे गज हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे धो लेता हूँ, ठंडा होगा पानी और ठीक है। और एक बार गाड़ी के मैं अंदर से दिखा रहा था हाल, ये देखो अभी आगे से थोड़ी सी बची है, मतलब हुई नहीं है, अभी होगी ढंग से जब थोड़ी और ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग आएंगी। यहाँ से देख लो इसके ऐसे हाल हो चुके हैं। काली लेके आए थे, सिल्वर लेके जाएंगे ना, क्रीम कलर की सी लेके जाएंगे। ये जो परत है ना पूरी ऐसे बन जाएगी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे, देखियो कौन से वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऊपर से वहां से। तो अभी अपनी गाड़ी आ चुकी है भाई पदम में, और ये कुछ चौराहा और वो जो मैं बता रहा था वहाँ पे भी जाएंगे। अभी पहले ढूंढते हैं एक प्यारा सा गेस्ट हाउस या होटल। यहाँ पे ज़्यादा अधिकतर ना गेस्ट हाउस से मिलते हैं, और वो अपने साथ मतलब हमें पीछे मिल गए थे वो थार वाले भाई जिन्होंने ऑफ रोडिंग करी भाई अपनी थार से, और साथ में हमने पीछे मारी। अभी उनके पास हमारी डाटा केबल है, वो भी लेनी है, और कहीं ऐसी जगह रुकना है जहाँ नेटवर्क अच्छे हो। मेरे को टावर वहाँ दिख रहा है, तो उसके आसपास कहीं पे ही ढूंढते हैं गेस्ट हाउस। बाकी वो भाई भी है, वो यहाँ का लोकल है, शायद उसको पता होगा तो उससे पूछ लेंगे। ठीक है जी, बाकी नज़ारे चेकआउट करो यार, मतलब लाइक ये एक वैली टाइप है पदम जो है, चारों तरफ इसके देखो यहाँ पे व्यू देखो, व्यू पहाड़ देखो कैसे कैसे हैं, लाइक अलग ही लेवल। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर जाएगा तो लेके चलेंगे इधर की तरफ, वहाँ पे ऑफ रोडिंग टाइप से, मतलब लाइक स्किट मार के आएंगे, गोल गोल रानी घुमा के आएंगे इसको। बाकी चलो देखते हैं अभी कहाँ रुकते हैं, कैसे करते हैं। फाइनली पदम पहुँच चुके हैं, और भाई यहाँ पे अभी मतलब धूप बहुत बुरी निकली हुई है, नॉर्मल वाली गर्मी है, ऐसे भी नहीं है चुभ रही है, ऐसे है मतलब ठंड सी भी है और गर्मी भी है, मतलब बीच का सा, जैसे जाड़ों में नहीं होता है ठंडी गर्मी ऐसे। बाकी यहाँ पे देखो एक और पदम में पहुँच के, एक तो गेस्ट हाउस तो मिल ही नहीं रहे, के ऊपर मूड ख़राब हो रखा है मेरा, दूसरा फिर से मूड ख़राब हो गया है। पता है यहाँ पे क्या है, अधिकतर मतलब ऑफ सीजन हो गया, अधिकतर हर किसी ने गेस्ट हाउस जो है बंद किए हुए हैं, है ही नहीं। एंड ये पता ना अब ये इसमें क्या नए चोचले आ गए, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इज क्लोज्ड, पता ना चल क्या रहा है। वो रेड वाला ब्लू वाला उनमें चल रहा है, उनमें देख ले। मैं जो सोच रहा था कल कि भाई ज़्यादा ही गंदा पेट्रोल डाल दिया है, वही हुआ है, सॉरी डीजल डाल दिया है इसमें, वही चक्कर हुआ है। अभी एक इसमें मेल फंक्शन आया था, वो वापस से फिर से चला गया है, मतलब पता नहीं क्या लैग आ रहा है, सिस्टम समझ में ना आ रहा इनका भी, मतलब जितनी ज़्यादा फीचर या सेंसर डाल दिए गए हैं उतना ही ख़राब है। अब ये कनेक्ट होगा, यहाँ पे नीचे कनेक्ट किया है, और ये बता रहे हैं कुछ इसमें एरर आया है, ये जो है क्या बोलते हैं भाई इसे, वो DPF फिल्टर वाला जो होता है, तो ये चॉप हो गया, मतलब पता ना चॉप हुआ या जो भी हुआ, या यही एरर है इसी के अंदर। ऐसे करवाओगे क्या महिंद्रा, ऐसे पूछाओगे उंगला। तो भाई इसमें रीजनरेशन स्टार्ट हो गई है, अभी ये सेंसर लगा दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है गाड़ी को। और यहाँ पे पदम में ऐसा हुआ है कि ये लोकल मैकेनिक है, मेरे को मनोरंजन में जाके इनका नंबर मिल गया था, तो मैंने यहाँ पहुँचते ही मैं इनको कॉल किया। पर होता क्या है, जैसे ही मैं गेस्ट रूम लेता हूँ और मैं नीचे इनके पास लेके आने वाला था, यानी यहीं पे, तो हुआ क्या इसमें, वो एरर तो ख़त्म हो गया जैसे मैंने पीछे बता दिया था। मैं फिर भी एक और चेक करा लेता हूँ, मतलब करवा ही ले रहा हूँ कि रीसेट हो जाएगा ECU तो अच्छी बात है, क्योंकि मैनुअली तो मैंने कर दिया था, पर एक बार और करवा लेता हूँ तो दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। तो जब मैं इसे लेके यहाँ निकला हूँ तो अब इसमें पता है कौन सा इंडिकेटर आ गया, जैसे अभी मैंने बताया वीडियो में, तो ये DF फिल्टर होता है, ये कोलैप्ड हुआ है,
अब इसमें रीसेट होने में पता है कितना टाइम लगेगा? 20 से 25 मिनट। मैं यार ये क्या चल रहा है यार, मतलब ऐसी चीज़ें मूड ख़राब करती हैं। आप चलो आप अपनी गलती हो तो मानता हूँ कि चलो हमारी गलती थी, ख़राब हो गई, अपने आप ही मैन फंक्शन ऑन हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक दो और मिले थे अभी मेरे को। एक हाइलेक्स वाला भाई था जिसकी आपने वीडियो देखी होगी, हाइलेक्स ऊपर निकली थी। वो बोला कि भाई मैं भी ले लद्दाख लेकर गया था अपने यहाँ से हार, उसमें भी ऐसी मैन फंक्शन ओपन हो गए, कभी कुछ। और लद्दाख का भी वो बताया सर्विस सेंटर भी ऐसे ही है, आप देख लेना, ध्यान से जाना। बाकी मैं अभी पदुम में हूँ और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है भाई। नज़ारे वजारे तो मतलब देखने का भी मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पहले ये ठीक होनी चाहिए जब नज़ारे आएंगे। बाकी धूप तो ऐसी चिंजलाफर निकली पड़ी है। ये रीसेट प्रोसेस पूरा हो गया है और अभी जो इसकी स्पीड बढ़ गई थी, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन जमा हो जाता है। अब वो पूरा का पूरा फूक गया है और साइलेंसर के द्वारा निकल गया है, ये देखो। तो अब शायद हमें जरूरत ना पड़े और ऐसे मेल फंक्शन ना हो। और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को दे दी हैं भैया ने। ये बोल रहे हैं कि अब जैसे हिल्स पे हाई अल्टीट्यूड से तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इंसानों को ही दिक्कत हो जाती है, तो ये तो गाड़ी है। तो ये बोल रहे थे कि भाई आप 10-5 मिनट के लिए चाय या खाना वाना खाने के लिए रुकते हो तो इसे बंद मत करना, इसे गर्म रहने देना। जैसे ठंडी हो जाती है ऑक्सीजन में, फिर वापस से वो चीज़ें नहीं पकड़ रखी होती है। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। आप कभी भी निकलते हो ऐसी जगह पे गाड़ियों को लेके अपनी, तो आपको ये दिक्कत से ना जूझना पड़े, ठीक है जी। बाकी वो एक और चीज़ कह रहे थे, यूँ कह रहे थे, ये वाली जो स्कॉर्पियो है ना, इसमें इतने मेल फंक्शन है तो आधे तो बिना मतलब के हैं। तो आप ये काम करना कि इसे थोड़ी खींच के चलाना, धीरे धीरे मत चलाना, सारे को खींच के चलाना, ये दिक्कत ही नहीं आएंगी। जितना ज़्यादा गर्म रहेगी उतनी अच्छी रहेगी ये। जितना ज़्यादा गर्म होगी, जैसे कहते थे ना बुलेट, जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी अच्छी दौड़ेगी, वो वाली चीज़। बाकी अभी थोड़ी सी देर और से रीसेट ऐसे ही रहने रहते हैं, बाकी तो सिस्टम सही है। अपनी गाड़ी हो गया ठीक। और इसमें कुछ बता रहा था कि जैसे धुआं इकट्ठा हो जाता है ना उसमें फ़िल्टर में, तो वो अब 0% हो गया। और पहले वो रखा था 40.5% के आसपास, अब वो एरर ख़त्म हो गया है। और टर्बो का भी बता रहा था, टर्बो का भी एरर था, दोनों ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि एक ऐसा हुआ था, एक हल्की सी अलग सी नॉइस आ रही थी, वो तीनों ख़त्म चीज़ हो गई हैं। और अभी यहाँ से लेके निकल रहे हैं। यहाँ 400-500 मीटर आगे पेट्रोल पंप है, अभी डलवा के मैं अभी जाके सो जाऊँगा मस्त। क्योंकि यहाँ के हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, ये हर किसी को ही होती है यार, ऐसे ना है कि ना होती है। यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम है, इनको ना मिल रही। रात बताइए क्या क्या हुआ, इसे सुबह तो इसको ही हो गई, रात उसे ठंड लग रही मेरे साथ हो गया। तो चलो जी, अब ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, पेट्रोल पंप भरवा के गड्डी खड़ी करके मस्त सोएंगे। मैं तो सोऊंगा, सच बता रहा हूँ। कौन सा यही है अपना रूम? तो भाई यही देख के कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट रूम ढूंढने के बाद में अपना ये रूम मिला है। यहाँ तीनों आ जाएंगे, काफ़ी बड़ा है ये बेड भी, मतलब बहुत ढूंढने के बाद पता है हम वहाँ तक गए हैं, उधर उस कोने तक गए हैं जो वो इंडियन आर्मी का दिख रहा है ना, वहाँ पे उस कोने तक वो जो स्तूपा है, वो बोला है क्या हुआ पंखे तो है ही ना भाई, ठंडी तो नहीं होगा तो पंखे क्या करेगा यार, ना तो एसी मिलेगी ना पंखा। और अब इस टाइम पे हम यहाँ अभी गए जब बर्फ पड़े हुए, जब तो भूल ही जाओ यहाँ पे आना, नामुमकिन ही है। क्या हुआ? बांस के, हाँ बांस की छत बना रखी है। बाकी ऊपर जाने का ऑप्शन है, ऊपर भी जाएंगे। और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आ रहा है मस्त सा। और ये अपना ऐसा रूम है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। ये मतलब लाइक बहुत ज़्यादा कष्टों से ढूंढने से, और मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ अब। अरे सही है, बढ़िया लग रहा है, मेरे को ही पता है, बस समझ गए ना। अभी मैं इनको नीचे भेजूंगा। और इसका ऐसा कुछ रूम है। एक हमें मिल रहा था, मतलब वहाँ पे भाई वो थोड़ा सा घिचपिच टाइप सा था, ज़्यादा ही अंदर को जाके था। और वो भी उनके में भी बहुत रूल एंड रेगुलेशन थे। रूल एंड रेगुलेशन क्या थे, चप्पल तो बाहर उतरेंगी तब आप अंदर जाओगे, और गली सी में जाके मैं ना ये रहने दो। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे पदुम में मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो उनका अपने मतलब देखो हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब होता है, तो उनका अपने हिसाब किताब से सबके अपने अपने रूल होते हैं जी। देखो जो हमें पसंद नहीं आता हम आ गए, इसमें कोई बुराई वाली थोड़ी बात है कि ये वो, तो इस वजह से हम आ गए। बाकी तो यहाँ पे अच्छा मिल गया है। ये ऐसा कुछ अपना व्यू आ रहा है। और देखो ये वाला ना, मतलब किसकी याद दिला रहा है ये वाला पहाड़, दोबारा बताओ किसकी?
किन्नौर कैलाश की। मैं देखते ही मैं कहा, हैं ये क्या है? मतलब यहाँ के ऐसे ही पहाड़ हैं, मतलब अलग अलग तरीके के। बाकी तो भाई अब मस्त सोऊंगा और इस व्लॉग को करते हैं पेंड, क्योंकि मेरे को शायद लग रहा है कि बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है, क्योंकि आज बहुत सारा कंटेंट मिला है हमें। छोटू छोटू कह रहा मेरे से कि आते घंटे का होएगा। कहा होंदे जो भी है, देखो देखो बात वो है, हम इस रोड पे आने वाले, मतलब कहते हैं ना बहुत कमों में से वो हैं, और अब तो सिर्फ 2 या 3 गाड़ी आ रही थी हमारे पीछे, आगे पीछे, बस और किसी की गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हमारी। तो भाई सारे के सारे देखने हैं। अगर आप कभी भी लद्दाख हो ना, इस वाली रोड से आना, तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा कुछ तकड़ा अच्छा सा बढ़िया सा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। बाकी अपनी गड्डी वहाँ पार्क हो गई है, ठीक हो गई है, चलो और मिलते हैं कल।